बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू दिया है। यूपी को लेकर कई सवालों के जवाब दिए इकोनॉमिक टाइम्स ने। लेकिन अमित शाह से जब एबीपी न्यूज के यूपी पर किए गए सर्वे पर सवाल पूछा तो अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। जी हां, लेकिन यूपी में बहुमत के लिए जरूरी 203 सीटों से ज्यादा जीतने का दावा उन्होंने किया है। इस सर्वे में बीजेपी के दूसरी नंबर की पार्टी बनने का अनुमान लगाया गया है और सर्वे के मुताबिक बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम 124 से 134 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि बहुमत समाजवादी पार्टी को भी मिलना मुश्किल है इस सर्वे के मुताबिक। और अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है उनसे जब इस बाबत सवाल पूछा गया वो आपको बता दें। मुझे किसी सर्वे पर कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी बात मानिए कि हम बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, यह कहा अमित शाह ने। मेरी बात को मीडिया हमेशा थोड़ी लेट ही गंभीरता से लेती है। लोकसभा में 73 सीटें जीतने के बाद बीजेपी सरकार की मजबूत दावेदार है, यह कहना अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया है और जब डिब्बे खुलेंगे आप याद रखना हमारी लड़ाई एसपी से है, यानी समाजवादी पार्टी से बीजेपी की लड़ाई, यह कहना अमित शाह का। हालांकि सर्वे से मुतल्लिक जब उनसे सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनका यह जरूर कहना कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसे हम पार कर जाएंगे। आगे अमित शाह कहते हैं इस इंटरव्यू में कि मोदी लहर है देश में, अच्छे काम को यूपी ने भी सराहा। बीजेपी यूपी में बदलाव के लिए मोदी सरकार के सुशासन का संदेश वोटरों को देगी, यानी सुशासन एक बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में, यह कहना अमित शाह का। और बीजेपी ने यूपी में सीएम उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं किया है, अभी यह तय करना है कि सीएम प्रोजेक्ट करना भी है या नहीं, यह भी कहना अमित शाह का। तो एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर कुछ दिन पहले सर्वे दिखाया था। हालांकि इस सर्वे में किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आया था, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर सामने आई थी। ये देख रहे हैं आप, बीजेपी को 124 से 134 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे में दिखाया गया था। सबसे बड़े दल के तौर पर समाजवादी सामने आई थी, 141 से 151 सीटें। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, जिसके खाते में 103 से 113 सीटें जाती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हाल इस सर्वे में देखने के लिए मिला था। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इस सर्वे में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी के बारे में यह बात सामने निकल कर आई थी कि दूसरे सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश चुनाव में दर्ज कराएगी। इसी पर अब अमित शाह ने कहा है कि उनकी बात मानिए 203 से ज्यादा का आंकड़ा पार्टी पार करेगी। और इस वक्त हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। केशव प्रसाद मौर्य जी, अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 203 से ज्यादा सीटें आएंगी, इसका आधार आखिर क्या है, कैसे आएंगी इतनी सीटें? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इस गुंडा राज का जनता ने खात्मा करने का संकल्प ले लिया है। सुशासन के बिना उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। सपा के द्वारा या बसपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया जाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है और जनता का समर्थन हमारे प्रति है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2017 का जो चुनाव परिणाम होगा वह 2014 की तरह दोहराने वाला होगा। जी केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है। गौरव, कम से कम इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी खुश होगी ना कि अमित शाह कह रहे हैं कि टक्कर उनकी समाजवादी पार्टी से ही है, लेकिन सरकार तो बीजेपी बनाएगी क्योंकि 203 का जादुई आंकड़ा उसे पार करेगी बीजेपी, दावा कर रहे हैं अमित शाह। देखिए, सबसे पहले तो चाहे भाजपा हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर कोई ये कह रहा है कि टक्कर समाजवादी पार्टी से है। और मैं यही कहूंगा भाजपा को कि जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे देखते हैं, उन्होंने बिहार में भी देखे और यही जुमला था कि बहुमत की सरकार बनेगी। हम सब ने देखा क्या हुआ। दिल्ली में भी उन्होंने यही कहा, हम लोगों ने देखा क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि अगर किसी ने विकास किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है। और केशव प्रसाद मौर्य जी अभी विकास की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे। 73 एमपी आने के बाद किसने रोका था? क्या जनता उन्हें रोक रही थी कि वो विकास करे उत्तर प्रदेश का? केंद्र की सरकार ने कोई भी योगदान नहीं दिया प्रदेश सरकार को और ये सबसे दुखद है। और जहां तक गुंडों की बात है, सबसे ज्यादा अराजकता और सांप्रदायिकता फैलाना भाजपा के खुद नेता उत्तर प्रदेश में जाके करते हैं। उनसे विनती मेरी यही है कि वो विकास की बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में। और अगर केंद्र सरकार थोड़ा
योगदान और साथ दे तो प्रदेश सरकार और भी बहुत कुछ कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर गौरव भाटिया, बात यह भी समझनी होगी कि आखिरकार खुद प्रदेश में आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री को आप ही के पार्टी के अध्यक्ष सरेआम डांटते भी हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी को इन यूपी चुनाव में देना होगा।